ITFM 90.4 और आपकी आरजे शिबा मलिक आपके साथ। आई होप यू आर लाइकिंग द शो और आई एम जस्ट हैविंग माई टी और चाय पीते हुए आप लोगों के साथ बात हो रही है। और ज़रूरी बात जो मुझे याद आ गई आपको कहनी वो ये कि फीकी चाय पीना जो है वो उसका भी एक अपना ही टेस्ट है। सच में अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो उसको ज़रूर ट्राई करें। एक तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है और मैंने ऑलमोस्ट नाउ इट्स 3 months के मैंने जो है वो चीनी बिल्कुल छोड़ दी है और मुझे अब फीकी वाली चाय का इतना मज़ा आ रहा है, इतनी मज़े की लगती है कि मैं मीठी कोई चीज़ ट्राई कर रही हूँ तो मेरी ज़ुबान उस टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। आई फील लाइक कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा मुझे। तो फीकी चाय का भी एक अपना ही टेस्ट है जैसे कि मीठी चाय का। कुछ लोग तो इतनी मीठी चाय पीते हैं कि वो कहते हैं कि मीठा कम हो ना तो वो कहते हैं कि नहीं ये चाय अच्छी नहीं बनी हुई है। कहते हैं मीठे दिल बनाते चाय पीने असी कि मीठे की वजह से तो हम चाय पी रहे हैं। तो बंदा पूछे आप वैसे ही कोई चीनी पत्ती खाएं और चीनी के फक्के मारें और क्या करें लेकिन सच में फॉर द गुड हेल्थ इट्स गुड कि अगर आप जो है चीनी उसको छोड़ें और अगर आपका बहुत दिल करता है तो गो फॉर द शक्कर एंड गुड़। और उसकी चाय तो बहुत ही अच्छी है, सेहत के लिए भी अच्छी है और वाइट जो शुगर है वो इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ। बट ये वाली जो चाय है ना फीकी चाय, इसका तो अपना ही मजा है। यू मस्ट ट्राई दैट सीरियसली। वाओ सीरियसली। ITFM 90.4 आपकी आरजे शिबा मलिक आपके साथ ऑन द गो इवनिंग ड्राइव टाइम और हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप पे कि अगर आपकी जिंदगी में इस तरह के रिलेशनशिप है जिसकी जो आपको लगता है कि आपने बहुत यू आर वर्किंग हार्ड ऑन इट और उसके बावजूद भी वो रिश्ता जो है वो संभल नहीं रहा है या बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी दूसरे से जिसके साथ आप हैं, आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फॉर अ टाइम बीइंग आपको थोड़ा सा उसको गैप देना चाहिए, थोड़ा सा आपको दूर हो जाना चाहिए, थोड़ा सा आपको दूर हो जाना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कोई इंसान आपकी तकलीफ पे कैसे रिएक्ट करता है, आपके रोने पे कैसे रिएक्ट करता है। जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उन चीज़ों को लेके। व्हेन यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम विद समवन तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की आदत हो जाती है। उन आदतों में हम ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि किसी दूसरे को मेरी समझ आ रही है, कोई दूसरा मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है और चीज़ों को उसी तरह लेके चल रहा है जैसे मैं चाह रही हूँ, यू नो। सो ये अंडरस्टैंडिंग वैसे डेवलप हो जाती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। सो रिलेशनशिप में जो है वो एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं और वो मेरा ख्याल है कि वो रहनी भी चाहिए बिकॉज दिस इज टू वे ट्रैफिक, गिव एंड टेक होता है ना। आप प्यार के बदले प्यार कर रहे हैं, इज्जत के बदले आप इज्जत कर रहे हैं। जो लोग तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत रहम दिल लोग होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? लोगों को ऐसे लगता है कि अकेले रहना, तन्हा रहना शायद आपकी चॉइस है या आप अकेले रहना चाहते हैं, आपको अकेले रहना पसंद है। लोगों को ये नहीं पता कि अकेले रहना जो है कितना मुश्किल होता है, ये किसी की चॉइस नहीं होती है। लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो अकेले रहें जब उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, जब उनको समझा नहीं जाता और उनकी बर्दाश्त से कहीं ज़्यादा बढ़ के उनको दर्द दिया जाता है, तकलीफ दी जाती है। तो लोग कहते हैं कि इस दर्द और तकलीफ से बेहतर है कि हम अकेले रहें। और लोग बार बार आपको उस चीज़ का ताना देंगे कि तुझे अकेला रहने की आदत है तो इसलिए तू अकेला रहना पसंद करती है या करता है, व्हाटएवर। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि लोग अकेले क्यों रहते हैं। जब वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं फिर लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें अकेला ही रहना है क्योंकि कोई भी हमें नहीं समझ रहा। जब आप किसी का हाथ थामते हैं, जब आप किसी का सहारा बनते हैं, जब आप किसी की ज़िंदगी में शामिल होते हैं ना, तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि जिस बंदे का साथ आप देने लगे हैं, जिसका आपने हाथ थामा है, क्या उसने ज़िंदगी में इससे पहले कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा, कि उसकी ज़िंदगी में पहले कितनी तकलीफ़ रही होगी। और अगर उसने ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके दोबारा वापस अगर आपका हाथ थामा है तो आप उसको वो तकलीफ़ ना दें, वो एक्सपीरियंस दोबारा से ना करवाएं कि वो ये सोचे कि मेरा अकेला रहना ही ठीक है, मुझे किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। तो अकेले रहना किसी की चॉइस नहीं होती है और तन्हा लोग जो होते हैं वो इसीलिए रहम दिल होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में बर्दाश्त किया होता है, बहुत कुछ उन्होंने सहा होता है, इसलिए वो सारी चीज़ों को समझते हैं। तो वो ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई जो है इस तकलीफ़ से गुजरे। वो हर एक की तकलीफ़ को, हर एक बात को जो है वो उसी तरह फील करते हैं एज इट इज़ जैसे वो होती है, यू नो। किसी के दर्द को, किसी की खुशी को, किसी के अकेलेपन को, किसी की पेन को, यू नो, वो सारी चीज़ों को एज इट इज़ फील करते हैं। तो इस वजह से बहुत नरम दिल होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नरम दिली का, आपके सॉफ्ट होने का, सॉफ्ट हार्टेड होने का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत जगहों पे आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये मैसेज, ये बात। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।